राहुल गांधी को जो कोर्ट ने सजा दी उसके बाद यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या रहा आज के फैसले को? देखिए, आज के फैसले में ये हमने जो अपील की थी हाई कोर्ट में, उस अपील को निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। और हम ये समझते हैं कि कानूनी लड़ाई इस मुद्दे पे हमें बहुत लंबी लड़नी है। ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी है, हम वहाँ फिर अपील में जाएंगे और कानूनी लड़ाई जो सत्यता है, इस केस के अंदर की जो सत्यता है वो हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और वहाँ पे न्याय की गुहार करेंगे। और ये कोई फैसले से राहुल जी को सजा हो गई है और सजा में अपील नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज जो इकट्ठे हुए हैं, आज जो एकत्रित हुए हैं, और राहुल जी के पीछे खड़े हुए कि राहुल जी ये लड़ाई लड़िए। एक गांधी जी की लड़ाई है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लड़ाई है, ये इंदिरा जी की लड़ाई है, जिन्होंने इस देश को लड़कर इस देश को आज़ाद कराया है। ये उन लोगों की लड़ाई है। ऐसी प्रतिक्रिया होती रहती है, विरोध होते रहता है। लेकिन राहुल जी ने क्यों माफ़ी नहीं मांगी? क्योंकि कहते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट थी वहाँ पर पूर्णेश मोदी और उनके वकीलों की ओर से कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सजा मुझे मंजूर है और दूसरी तरफ आप कोर्ट में इसकी अर्जी दे रहे हैं। देखिए, माफ़ी मांगने का तो सवाल नहीं उठता। वो इंदिरा जी का पोता है, राजीव जी का लड़का है, जवाहरलाल नेहरू जी का वंशज है और महात्मा गांधी की विचारधाराओं से इसको देश को आज़ाद कराने लोगों का बच्चा है। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, अब फांसी हुई है, घरों में शहीदी हुई है। वो डरने वाले लोगों में से नहीं कि झूठ की बात पर वो क्षमा मांग ले, ऐसा हो नहीं सकता। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी सच्ची बात कोर्ट के सामने रखेंगे, उच्च कोर्ट के सामने रखेंगे और वहाँ से न्याय की गुहार करेंगे। डरेंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, अमित चावड़ा हैं हमारे साथ। अमित भाई, आज को लेकर, आज के फैसले को लेकर क्या? आज जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, पूरे देश और दुनिया में जो लोग डेमोक्रेसी में मानने वाले हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मानने वाले, जो लोग फ्रीडम में मानने वाले, ऐसे सभी लोगों को झटका लगा है। एक राहुल गांधी ऐसी शख्सियत और नेतृत्व पूरे देश में है जो देश के लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, जो देश के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, कि देश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए बार बार राहुल जी ने बोला है, जब से मैंने अदानी और मोदी जी के रिश्तों की बात की है, उनकी पार्टनरशिप पे सवाल उठाए, उसी दिन से तय था कि ये लोग सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का प्रयोग करेंगे और उसी दिन से तय था कि मुझे पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे। लेकिन राहुल जी ने बार बार बोला है कि आप मुझे पार्लियामेंट से निकालो, मेरा घर खाली करवाओ, कोई भी एजेंसी की तपास करवा लो, लेकिन मुझे डरा नहीं पाओगे, मुझे दबा नहीं पाओगे, मुझे देश के लोगों के लिए बोलने से तुम रोक नहीं पाओगे। इससे स्पष्ट तय है कि चुकादा कुछ भी आए, उस पर तो हमारी एआईसीसी की लीगल टीम उसका अभ्यास करके आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के लिए रणनीति तय करेगी। लेकिन देश के लोगों ने तय कर लिया है कि जैसे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, ये नए अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय में पूरे देश के लोग नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ ये नई आज़ादी की लड़ाई सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी या कोर्ट में इसको चुनौती? लीगल लड़ाई भी लड़ी जाएंगी और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरीके से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में पूरा देश जुड़ गया, आने वाले समय में नई आज़ादी की लड़ाई में भी पूरा देश जुड़ेगा। चुनाव आयोग अगर वायनाड में इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है इस फैसले के बाद? चुनाव अपनी जगह है और देश के लोगों के संवैधानिक अधिकार, लोकशाही और आज़ादी बचाने की लड़ाई अपनी जगह है। मैं मानता हूँ ये खाली एक जजमेंट राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, ये जजमेंट पूरे देश के लोगों के खिलाफ है कि आने वाले समय में आपकी हमारी किसी की आज़ादी नहीं रहेगी, किसी के संवैधानिक अधिकार नहीं रहेंगे, लोकशाही खत्म हो जाएगी। और इसीलिए ये नई आज़ादी की लड़ाई हम राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश एक मिल के लड़ेगा। तो ये देख रहे हैं आप पोस्टर्स के साथ गुजरात हाईकोर्ट के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर अभी धरना देते हुए देखे जा रहे हैं। हमारे साथ भरत सिंह सोलंकी जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं रहे हैं और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भरत सिंह जी, उम्मीद के मुताबिक फैसला नहीं रहा? देखिए, कोर्ट के फैसले के बारे में हमारा कोई नेता, हमारा कोई कार्यकर्ता कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता है। कोर्ट की बात है, नीचे से लेके ऊपर तक कोर्ट में अपनी अपनी बात हमारे सब लीगल एक्सपर्ट है वो रखेंगे। पर बात को ये समझना है कि ये कोई लीगल लड़ाई है ही नहीं, ये पॉलिटिकल बैटल है। ये पॉलिटिकल बैटल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कर्नाटक की हार के बाद
मध्य प्रदेश हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे और उसके बाद के चुनाव के बाद 2024 भी वो बड़ी जबरदस्त हार उनको सहनी पड़ेगी। इसलिए मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, ये बदलने के लिए अभी भी नए मुद्दे लाएंगे। अपार्ट फ्रॉम लीगल बैटल वो बहुत सारी नई नई बातें भी राजनीति में लाएंगे, जनता को गुमराह करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कि जिसे डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेज करते थे उसी तरह वो भी कर सके। तो क्या लगता है कि ये लड़ाई आप लीगल बैटल पर भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी लड़ेंगे? देखिए, लीगल बैटल की बात तो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो तय करेंगे। हम कार्यकर्ता तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, पर जो राजनीतिक लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, सिविल राइट की लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, महंगाई की लड़ाई है, जो बेरोजगारी की लड़ाई है, जनता को दबाने के कुचलने की बात है, उसके सामने जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, मजबूती से लड़ेगा। मेरे साथ अमित चावड़ा हैं जो नेता विपक्ष हैं। अमित जी, ओबीसी कास्ट को लेकर देखा जाए, ये मुद्दा पूरा ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करके रखा गया था। सवाल दिल्ली से ये है कि क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अगेंस्ट जाने से एक ओबीसी तबका है वो पूरा नाराज होगा आपके साथ? जब ओबीसी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई गुजरात में 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने और पिछले 3 दशक से गुजरात में भाजपा की शासन है। गुजरात में 52% ओबीसी पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा अन्याय और भेदभाव किसी के साथ ये भाजपा के शासन में हुआ है तो ओबीसी के साथ हुआ है। आज भी गुजरात में ओबीसी की जो अनामत है वो ख़त्म कर दी गई है। उसको पूरा बजट नहीं दिया जा रहा है, उसके कोई भी जगह प्रावधान नहीं दिया जा रहा है। तो मोदी जी और भाजपा ने गुजरात में ओबीसी को इतना अन्याय किया है तो पूरे देश को ओबीसी के नाम पे बहकाने का प्रयास ये राहुल गांधी जी के केस को लेके किया जा रहा है। लेकिन गुजरात में ओबीसी की जो हालत है वो आए तो हम दिखाएंगे, हम बताएंगे, आंकड़ों के साथ दिखाएंगे। और असेंबली के फ्लोर पे भी हमने बोला है कि 3 दशक में सबसे ज़्यादा जो अन्याय गुजरात में हुआ है तो ये भाजपा के शासकों ने ओबीसी कम्युनिटी को किया है और ओबीसी को हर तरह से ख़त्म करने का प्रयास ये नरेंद्र मोदी और गुजरात की भाजपा की डबल इंजन सरकार कर रही है। देखिए, तो यहाँ पर ये ओबीसी बात मुद्दे को लेकर चूंकि एक कहीं ये डर लगा कि ये पॉलिटिकल फाइट की बात की जा रही है, जो बरसी सोलंकी ने जो कहा कि ये पॉलिटिकल फाइट भी अब होगी। पॉलिटिकल फाइट होगी तो जो ओबीसी तबका जो मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो ओबीसी तबका नाराज होगा। वो साफ तौर पर, हालांकि अमित चावड़ा हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ओबीसी तबके की जो स्थिति है उसको लेकर सरकार कुछ नहीं करे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये बैटल है वो सड़कों पर होगा, कानूनी बैटल की जगह पर। साथ में इस तरीके से आप देख रहे हैं तिरंगे के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस का भी झंडा है, साथ में राहुल गांधी के साथ गुजरात नहीं छोड़ेगा, ये भी यहाँ पर लिखा है। सत्यमेव जयते, राहुल जी का हाथ लोकशाही के साथ। इतना ज़रूर है कि अब ये बैटल है वो सड़कों पर होगा, कानूनी बैटल की जगह पर। साथ में इस तरीके से आप देख रहे हैं तिरंगे के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस का भी झंडा है, साथ में राहुल गांधी के साथ गुजरात नहीं छोड़ेगा, ये भी यहाँ पर लिखा है। सत्यमेव जयते, राहुल जी का हाथ लोकशाही के साथ। यानी इस तरीके के पोस्टर के साथ यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता गुजरात हाईकोर्ट है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।